अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और 10 कॉर्नर में आप सबका वेलकम है। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मैं पहले की क्लिप लगा रही हूँ जब मेरे नाखून बहुत बड़े थे, अब मैंने नाखून काट दिए। खैर, हम शुरुआत करते हैं आज अपने दिन की। और सबसे पहले हमारी सुबह होती है चाय से, मतलब नाश्ते से। नाश्ता हमारा इतना हैवी नहीं होता क्योंकि हम नाश्ते में अंडे पराठे नहीं खाते, हम चाय बिस्किट खाते हैं। और मैं चाय बनाते बनाते सोच रही थी कि वो भी क्या टाइम था ना, जब हम सुबह उठकर अम्मी के हाथ का नाश्ता करते थे जिनमें चाय पराठे अंडे होते थे। और आज के दौर ऐसा है कि हम कुछ नहीं भी खाते ना तो भी हमें लग जाता है, और अगर हम डेली रूटीन में अंडे पराठे खाने लग गए ना तो बस फिर। और खैर, यहाँ पे हमारी बन गई थी चाय और मैं लेके जा रही थी कमरे में चाय, एक कप मेरा और एक मेरे बच्चों का। हालांकि वो पीते नहीं है, लेकिन फिर भी माँ होना, क्या करूँ। माँ को तो बच्चों का ख्याल होता ही, रोज़ लेकर जाती हूँ कि शायद आज पी लें, शायद आज पी लें, लेकिन उन्होंने सिर्फ बिस्किट खाने होते हैं, वो चाय को मुँह भी नहीं लगाते बिल्कुल भी। और ये रहा हमारा सिंपल सा नाश्ता। वैसे ये हमारा नाश्ता, इसको हम खारे, पंजाबी में खारे भी कहते हैं और उसको समोसे भी कहते हैं। आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं? मेरे रूम की हालत चेक करें आप, आपको देख के लग रहा होगा ना यहाँ सदियों से कोई नहीं आया, लेकिन ये यहाँ की रोज़ सफाई होती है और रोज़ शाम तक यही हाल हो जाता है। मेरे चुन्नू मुन्नू है ना छोटे छोटे, ये देखें कैसे मज़े से सो रहे हैं। कार्टून लगा कर दिए, कार्टून देखते देखते सो गए। माशाल्लाह कितने पुरसकून नींद सो रहे हैं ना मेरे बच्चे। और फाइनली मैंने अपना कमरा साफ़ कर लिया, ये जानते हुए भी कि शाम तक इसकी फिर से वही हालत हो जानी है जो सुबह में थी। खैर, कोई मसला नहीं है। और यहाँ मेरी किचन की हालत देखें, बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे मेरे धोने वाले। बर्तन धोते हैं, मैं बर्तन धोने लगी हूँ और बर्तन धोते धोते आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे कि आज मेरा पहला व्लॉग है, मुझे नहीं पता कि आप सबको मेरा पहला व्लॉग कैसा लगेगा और कैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास टैलेंट है। मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। मैं एक माँ हूँ और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मुझे संभालना भी होता है, अपने घर को भी मेंटेन करना होता है। और अब मुझे एक न्यू शौक़ पैदा हो गया है, मुझे यूट्यूब पे काम करने का। और शायद इसकी एक वजह अर्निंग भी है, क्योंकि मैं अर्निंग करना चाहती हूँ, जो कि आप सबकी सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उम्मीद है प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी छोटी सी ज़िंदगी है जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं और एक मेरे हस्बैंड। हम अपनी पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। एक टाइम वो भी था जब सब कुछ था, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सेट होता था, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होती थी। सुबह उठने के बाद मैं हर काम अपना, जैसा मैं सोचती थी ना वैसे ही मैं अपना काम सारे कर लेती थी। मतलब सब कुछ परफेक्ट था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लड़कियां ख्वाहिश करती हैं ना कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो, वैसे था। लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक कमी थी और वो थी औलाद की कमी। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे औलाद से नहीं नवाजा था। लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन आएगा वो भी, जब मेरे घर में नन्हे मुन्ने मेहमान आएंगे। मुझे यकीन था, तवक्कल था अल्लाह पाक पे। मैं मायूस नहीं हुई कभी भी ज़िंदगी में, मैं अब भी मायूस नहीं हूँ। मुझे पता है मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ और वीडियोस अपलोड करूँगी, मुझे नहीं पता कि ये वायरल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मैं फिर भी नाउम्मीद नहीं हूँ। मैंने हमेशा अल्लाह पाक पर यकीन रखा है और मैं आगे भी अल्लाह पाक पर यकीन रख कर ही सब कुछ करूँगी इंशाल्लाह। मैं आपको बता रही थी कि एक वो वक्त था जब मैंने अल्लाह पे यकीन रखा, मेरे पास सब कुछ था लेकिन औलाद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक के करम से मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर की रौनक, जिनके बगैर मुझे घर अधूरा लगता है। जो घर पे ना हो तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आज घर में कुछ कमी है, कुछ कमी है। मतलब मेरी आंखों से बहुत दूर चले जाएं, मुझे सुकून नहीं आता। शायद यही एक माँ होती है। जी बिल्कुल, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं। मैं उन सब को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मायूस नहीं हो, अल्लाह पाक चाहे कुछ भी कर सकता है। अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है। बेशक देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्लाह पाक आपको भी औलाद देगा, आपको आपके सब्र का फल ज़रूर मिलेगा।
देखें, बातें करते करते मेरे बर्तन भी धुल गए। अब मैं किचन साफ़ कर रही थी और सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, इससे पहले कि मेरे शुन्नू मुन्नू उठ जाएं, क्योंकि उनके उठने के बाद फिर मैं काम नहीं कर सकती। मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि छोटे हैं बहुत वो, उनको माँ चाहिए। खैर, मेरा ये व्लॉग को प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी पसंद आए, मेरी कोई भी बात अच्छी लगे, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये मेरे किचन साफ़ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।